पब्लिक लोग आ गए थे यहाँ पे, उतने में लाठी वाठी सबको मारने लग गए उन लोग। हाँ, जो भी अंदर घुस रहे उसको पे लाठी चला दे रहे हैं, आंसू गए, बम सब छोड़ा गया गली गली में। पर ये हुई थी, ये पीछे से आए, हमला करके पूरा मस्जिद को तोड़ दिया गया और हम लोगों ने आवाज़ उठाए कि भाई साहब मस्जिद को मत तोड़िएगा, तो कहने लगा नहीं ये गैर कानूनी है। यही कहे कि 2-3 लेडी से जो आवाज़ें उठाए उनको पकड़ के ऐसा घसीटते हुए मार के लठे मार के पुलिस चौकी में लेके जाके बिठा लिया। अब यहाँ आए, पीछे से हमला कर दिया जाके। जब हमने जाना, किसी ने बच्चे बताया कि मस्जिद टूट रही। जब हमने दौड़ के आए, सारे बच्चे कॉलोनी वाले आए, तो ना कोई पत्थर चलाया ना कोई ढीला चलाया, और पुलिस सबको मार रहा दौड़ा के। और चोर दरवाजे से आए आरएसएस के कच्छाधारी जो हमारे पुलिस महकमा के कपड़े पहन करके, वर्दी पहन करके आए, जिसमें से मैं अपने आप को समझता हूँ से 4 से 5 पुलिस होंगे, बाकी टोटल आरएसएस के कच्छाधारी थे जो हमारे वर्दी में थे। और आने के बाद मस्जिद को पीछे से ज़मीन दोष करना शुरू कर दिया। पल न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त बवाना के सी ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ, जो कि आपने 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा था, मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। उसी जन्नतुल फिरदौस मस्जिद में मैं मौजूद हूँ, जो कि आप ये पूरी तरीके से देख सकते हैं कि एक आलीशान मस्जिद बनी हुई थी, अब पूरी तरीके से मलबे के ढेर में उसे तब्दील कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि जो मस्जिद के ऊपर का फ्लोर बना होगा, साफ तौर पर आप देख सकते हैं नमाज के लिए चटाइयाँ जो हैं वो रखी हुई हैं। यहाँ तक कि सामान उठाने तक का वक्त जो है वो नहीं दिया गया, ना ही कोई नोटिस दिया गया कि हम ये कार्रवाई करने वाले हैं। और जब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई और मस्जिद को हर जगह से तोड़ा गया। और मैं साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि आप आगे में देखेंगे तो ये जगह जो है मदरसे की जगह थी, ये मदरसे पर भी कार्रवाई की गई। कई किताबें, धार्मिक पुस्तकें उसमें रखी हुई थी, कुरान शरीफ उसमें रखा हुआ था, वो तक उठाने की नौबत जो है वो नहीं दी गई। और इसी के साथ साथ मैं आपको लेकर के चलूँगा कि इलाके में जब मस्जिद पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही थी तो मस्जिद के अंदर जो है मुअज्जिन सो रहे थे, उन्हें भी निकलने का वक्त नहीं दिया गया और बुलडोज़र से धड़ाधड़ आकर के कार्रवाई जो है वो करना शुरू कर दी गई। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये कार्रवाई की गई, आप उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे? जी मौजूद थे। कुछ कहा गया आपसे? कुछ नहीं कहा गया, ना कुछ बोला गया, ना बताया गया, बस आया पीछे से धड़ाधड़ गिराना स्टार्ट किया। आप थे वहाँ पर, और भी लोग थे साथ में आपके? कोई नहीं थे, बस हम ही रूम में थे। हमें खुद नहीं पता चला कि कहाँ क्यों किस बिना, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ दिया गया, ना बताया गया। 1 घंटे का भी मोहलत नहीं दिया गया। 1 घंटे का भी नौबत नहीं दिया गया। जब मस्जिद के ऊपर ये कार्रवाई हुई तो आसपास के जिम्मेदार लोगों को आपने बताया जाकर के, या पुलिस वालों ने खुद जाकर के बताया? जिम्मेदार जब हम अंदर थे, जब फंसे हुए थे, जब बाहर आए तो सारे जिम्मेदार आ चुके थे। जब मस्जिद पीछे से गिराई जा रही थी, क्योंकि बस्ती आगे है, पीछे नहीं है कोई भी बस्ती, पीछे से मस्जिद गिराई गई, तब जिम्मेदार सब, जब हल्ला चिल्ला हुआ तब सारे जिम्मेदार आए थे। मस्जिद का मेन गेट उस साइड से था या इधर से बना हुआ था? मेन गेट उस साइड था। उधर ही से कार्रवाई की गई जी सबसे जी पहले। जी। और आपको निकलने का वक्त नहीं दिया गया? पुलिस वालों ने किसी तरीके से धमकाने की कोशिश की? आपसे कहा गया? उनको पता ही नहीं था, हम अंदर थे, सोए हुए थे। जी सोए हुए थे हम तो बिल्कुल। जैसे पब्लिक लोग आ गए थे ना, लाठीचार्ज किया? हाँ, जैसे पब्लिक लोग आ गए थे यहाँ पे, उतने में लाठी वाठी सबको मारने लग गए उन लोग। हाँ, जो भी अंदर घुस रहे उसको पे लाठी चला दे रहे हैं, आंसू गए, बम सब छोड़ा गया गली गली में। आंसू गैस के गोले दागे गए थे? ये वाली गली से चला गया। में डाले गए। ये आप देख सकते हैं कि ना तो मुअज्जिन साहब को निकलने की मोहलत दी गई और साथ ही साथ जो अंदर की तरफ मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे उन लोगों को घायल किया गया है। लाठी डंडे जो हैं वो दागे गए हैं और इलाके के जिम्मेदार लोग ये बता रहे हैं कि खासतौर पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस प्रशासन का कैसे रवैया था उस दिन आपके साथ? हमारे खिलाफ था बिल्कुल, और हमें पीछे किया गया, यहाँ से मस्जिद से पीछे किया गया, मार के, डंडों के मार से, आंसू बम के गोले दागे गए गलियों में। उससे क्या है, हमारे जो माँ बहन बच्चे थे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। और महिलाओं के ऊपर तो लाठीचार्ज नहीं किया? नहीं, महिलाओं के ऊपर नहीं किया, क्योंकि महिलाएं तो घर में थी। महिलाओं तो घर से तब निकली जब आंसू बम के गोले निकले। लेडीज को पकड़ के ले गई थी, 3 लेडीज को पकड़ के ले गई थी।
हाँ पकड़ के लेकर के गई थी, उनके साथ में कोई लेडीज पुलिस लेडीज पुलिस लेडीज पुलिस वाली थी, वो लोग मारे हाँ भी वो हैं, को मारा भी है, दो मार तीन मार के राफ्ता लेके मारा, गए फिर उसको पकड़ के ले गए। और जो भी बोल रहे हैं उसी को ही मार के लेके जा रहा था। जो भी बोल रहे हैं हाँ क्या उसी को। हुआ था उस दिन यहाँ पर? उस दिन यहाँ पर ये हुई थी, ये पीछे से आए, हमला करके पूरा मस्जिद को तोड़ दिया गया। और हम लोगों ने आवाज़ उठाए कि भाई साहब मस्जिद को मत तोड़िएगा, तो कहने लगा नहीं ये गैर कानूनी है। यही कहे कि 2-3 लेडी से जो आवाज़ें उठाए उनको पकड़ के ऐसा घसीटते हुए मार मार के, लठे मार मार के पुलिस चौकी में लेके जाके बिठा लिया। ये कब किस वक्त कार्रवाई हुई? सुबह के वक्त में हुई या बेटा ये टाइम टेबल हमें पता नहीं है, हम अनपढ़ इंसान। 9:30 बजे की टाइम था, 9:30 बजे। हाँ आसपास ये कार्रवाई की गई? तो क्या कुछ पुलिस वालों का किस तरीके का रवैया था आप लोगों के साथ में? धक्का मुक्की की या लाठीचार्ज? नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ताकत दिखा रहे थे वो लोग, बहुत जोर चला रहे थे कि जो भी आएगा उनको लिपटा में ले ले। मगर हम लोग डर के मारे ना दरवाजे पे खड़े हुए थे, और जो 6-7 लेडी से आई हिम्मत करके उनको ले जाके पूरे दिन पुलिस चौकी में बंद कर रखा। अब उन महिलाओं को छोड़ दिया उसी टाइम में जब मस्जिद पूरा शहीद कर दिया गया है। अभी भी गिरफ्तार? हाँ अभी भी है 2-3, उसको बहुत तरह से मारा भी है उसको। छोड़ दिया था हमने सुना। नहीं लड़के पकड़े हैं, लड़के को मालूम नहीं। हाँ लड़का लोग को पकड़ा। क्या कुछ कहना था पुलिस वालों का उस दिन जब वो कार्रवाई कर रहे थे? वो तो पहले नोटिस देना चाहिए था। पहले तोड़ने से जैसे तोड़ने का आए थे तो उस जगह 1 घंटे की मोहलियत देते हो हम लोगों को, तो उसमें और बात हो जाती भैया। वो 1 मिनट की मोहलियत नहीं दिया, आया उधर से बुलडोजर चला दिया, पीछे से तोड़ा गया, ये तोड़ दिया। पीछे से, हाँ पीछे से तोड़ा गया, आगे से नहीं हमला किए। और उस वक्त एक वीडियो में ये बताने की कोशिश की जा रही थी, जो लोग अंदर तोड़ रहे थे, कि बोल रहे थे इलाके की तरफ से पथराव किया गया, कुछ ऐसा तो कोई नहीं चलाया, पत्थर किसी ने नहीं चलाया, ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं चलाया। वो और हमें धमका के चला गया, घुस के मार के हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर हमको घुसेड़ दिया। क्या तुम्हारी कोई वो नहीं है, ये बेकायदे में मस्जिद बनी हुई, बस इतना बोला। कानूनी मतलब गैर कानूनी जगह में मस्जिद बनाया गया आप लोगों ने, ये कहा। हाँ तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरीके का रवैया था उस दिन पुलिस वालों का आपके साथ में? वह क्या करे, हम तो घर पे थे पाने, अब यहाँ आए, पीछे से हमला कर दिया जाके। जब हमने जाना, किसी ने बच्चे बताया कि मस्जिद टूट रही, जब हमने दौड़ के आए, सारे बच्चे कॉलोनी वाले आए, तो ना कोई पत्थर चलाया ना कोई ढीला चलाया, अब पुलिस सबको मार रहा दौड़ा के। महिलाओं को भी मार? हाँ महिला भी थी, सेगर बहुत थी, उसको भी मारा। जब सब भागने लगे तो आंसू गैस छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे को आंसू गैस जब छोड़ा तो बच्चे सांस फुलाने लगे, औरत बच्चे सब भागने लगे उसी में। छोटे छोटे बच्चे बेचारे परेशान हुए, हम परेशान हुए, सारी कॉलोनी परेशान हुई। सारी कॉलोनी को जो है उस दिन इस तरीके से रवैया। मेरे साथ मस्जिद के जिम्मेदार लोग भी मौजूद हैं। मैं ख़ास तौर पर आपसे जानना चाहूँगा कि किसी तरीके का नोटिस कोई दिया गया था? और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो ये मस्जिद तकसीम हुई तब कब से बनी हुई थी ये मस्जिद? ये मस्जिद 2004 के अंदर हमारी बस्ती आई है, लोहे वाला पुल जमुना से, क्या नाम है, 2004। आपको ये सब चीज़ का इल्म है कि जब हम मस्जिद, क्या नाम है, कहीं भी जाते हैं, एक आप सारे लोग जानते हैं कि अगर हम मवेशी जानवर को चराने के लिए जंगल जाते हैं, गाय बकरी सबको, तो वहाँ भी नमाज पढ़ता है। तो लाजमी है कि जब गवर्नमेंट ने हमको यहाँ बसाया है तो सबसे पहले, खाने से पहले हम लोग को नमाज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम नमाज़ पढ़ने की जगह ठिया जमाते हैं। तो नमाज के लिए 2004 में हमने सिर्फ इसके अंदर छोटी सी झुग्गी डाल करके, भाई हम तो आए थे, उजरे हुए आए थे, उजारा गया था हमें, तो हम उजर करके आए। तो यहाँ मस्जिद जब से बनाई 2004 से लेके, और 2 साल हम खुद ही कमज़ोर, घर तक हमारी झुग्गी झोपड़ी बनी रही, सब आ करके देखते रहे। उसके बाद 2 साल के बाद अपने पैरों पे खड़े हुए तो यहाँ पे फिर तामीर शुरू कर दी हमने, चाहे छोटी करे या बड़ी, हल्के हल्के बढ़ते बढ़ते बढ़े। अब ये क्या नाम है, हमारे पास सब कुछ आपके सामने है, किस सतह पे हम लेके आए। अगर ऐसी कानून थी तो ये प्रशासन कहाँ थी, बनने क्यों दिया हमको? गौर करने की बात है कि ये प्रशासन क्यों थी। खाली मस्जिद ही हिंदुस्तान के अंदर गैर जगह पे नहीं है, हर चीज़ है। हम किसी कहते हैं मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, सारी चीज़ें हैं। तो आपकी आंखें सो रही है क्या? सब जगह निगाह डालें ना आप, सब जगह। अब यहाँ जो आई
जुमेरात की बात है, जुमेरात को एक जीसीपी पीछे के हिस्से पे यानी आगे का जो हिस्सा है वहाँ पे आई मेन गेट के तरफ। किसी को नहीं मालूम क्योंकि पीछे कूड़ा खत्ता है, कूड़ा खत्ता है, वो रोज़ आती है, अभी भी आएगी थोड़ी देर बाद कूड़ा उठाने के लिए। किसी को इल्म नहीं था कि यहाँ जीसीपी आई है, क्यों आई है। वो सोचे कि भाई अभी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आएगी, कूड़ा उठा के चले जाएंगे वो। अब वो थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद वो जीसीपी वहीं खड़ी रही और फिर लगातार फोर्स आई। हमें भी मालूम नहीं, हम तो सब अंदर थे कॉलोनी में, ये तो किनारे पे है। अब वहाँ पे जीसीपी के बाद जो है फोर्स, कौन सी फोर्स थी, बदमाश थे, गुंडे थे, आरएसएस क्या थे, हमें अल्लाह जाने, हमें नहीं मालूम। चंद पुलिस वाले चौकी के बीट के थे 2-3, और वो सिर्फ औरतों को, मर्द को, सबको पकड़ के ले जा रहे थे। जेंट्स पुलिस वाले भी, जेंट्स वाले भी, और जिस महिलाओं को भी हमारे आंखों के सामने। अगर हम कई पुलिस वाले से तो हम खुद क्या नाम है ये करें सख्ती कि तुम लूटने आए हो, सारा सामान उठा के लेके जा रहे हो, हमारी औरतों के ऊपर डंडा चार्ज कर रहे हो, सारे मर्दों पे डंडा कर रहे हो। कोई बात नहीं कि मर्द को तुम नहीं आने दे रहे हो, लेकिन औरतों पे भी बोलने पे डंडा चार्ज कर रहे हो। औरत पुलिस को बुला करके उससे पकड़वा के ले जाके चौकी में मार रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ जो आए तो आने के बाद किसी को इल्म नहीं, और एक बैग चारों तरफ से घेर के तुराई शुरू हो गई। चारों तरफ से जो है छावनी में तब्दील कर दिया। हाँ, छावनी में तब्दील कर दी सारी। क्या नाम है, गुंडे, बदमाश या पुलिस जो भी हो, मैं वर्दी में कौन है हमें नहीं मालूम। हम तो देश के नागरिक के अंदर वर्दी वाले की कदर करते कि ये हमारे देश के सेना है, चाहे वो किसी भी लाइन के हैं, वो सेना है। अब चाहे उसमें कौन बदमाश को छुपा रखा है, गुंडे को छुपा रखा है, क्या मालूम, वो तो आप लोग जानते हैं। कोई नोटिस दिया गया था? हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। अगर नोटिस है तो ईसीपी हमारे सामने जाहिर करे, कोर्ट वाला जाहिर करे किसके आगे दिया है, किसके हाथ में दिया है, कब दिया है, वो जाहिर करे कि हमने नोटिस दिया है। कि ऐसी जब भी कार्रवाई होती है तो जो जिम्मेदार होते हैं प्रशासन के लोग, वो मस्जिद के डेलीगेशन को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग होता है। क्या ऐसी कोई चीज़ें हुई? प्रशासन चीज़ हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं गया आप लोगों को? कहीं भी नहीं। कोई एसएचओ या डीसीपी कोई कहे कि हम बुला करके हम बात करें, वो सब बनावटी कुछ भी करे। अब तो धमकाने के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे वो, कि उनके खिलाफ ना हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक शख्स का नाम आता है प्रीत सिंह। वो वीडियो वायरल करता है और बताता है कि ये मस्जिद पर मेरे को कार्रवाई करवानी थी, मैंने करवा दी। क्या कभी आप लोगों ने उसे इस एरिया में देखा? और क्या अगर ये हो रही है कार्रवाई तो एमसीडी के लोग आपके पास आए थे इस चीज़ को? नहीं आया कोई भी। ये सोचो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, लूट बाजारी के साथ में अन्याय किया गया, हम लोगों की कुछ भी नहीं सुना। वो जो पुलिस शासन जो थी, पता नहीं कहाँ की पुलिस थी, एकदम घेराव डाल के हम लोगों को मारना चालू किया, गैस गोला छोड़ना चालू कर दिया, और यहाँ वो बेअंजाम से तोड़ना चालू कर दिया। ना हम पूछा वहाँ जाके कि भाई इसकी नोटिस सर, कि नोटिस तुमको भेजा गया, किसको भेजा गया? जब हमारे पास नोटिस ही नहीं आई तो हमको, अगर नोटिस मिलती तो हम अपना सामान निकाल लेते, कुछ निकाल लेते, अपनी कुरान शरीफ, पंखे सब खोल के। वो तो कुछ भी नहीं पूछा, मारने के सिवा कुछ भी नहीं आज तक किया। तो सरकार से हम कहते हैं कि सरकार बेइंसाफ में इसको तोड़ा है, तो इसका सरकार हमको मुआवजा दे। कुरान शरीफ निकालने की भी नौबत जो है वो नहीं दी गई? नौबत नहीं दिया उसने। कुरान शरीफ वगैरह भी निकालने की मोहलत नहीं दी गई? नहीं दिया गया। बाकी मैं 2-4 बात तफसीली बता दूं। मेरा नाम इरशाद रहमानी परवलपुरी, सदर जमीयत उलमा शिमाल मगरिबी दिल्ली। मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करता हूँ कि जब 2004 में अप्रैल के महीने में हमारी जमुना जुग्गी तोड़ी गई और तोड़ करके बवाना जे कॉलोनी के अंदर जो आबाद किया, तो उस वक्त में सरकार ने कहा कि आप जाइए, हम आपको धर्म स्थल के लिए जगह वहीं देंगे। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और ईदगाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट। हम उसके विश्वास पे बवाना चले आए और यहाँ गरीब में यानी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारे 2 साल तक। और 2004 में इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। मैं इस मस्जिद की बुनियाद रखने वालों में से एक हूँ। उस टाइम में पहला इमाम था। मैंने खुद इनकी कागज़ात उस वक्त के गवर्नर दिल्ली और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था जा कर के। और डीडीए सनम में, डीडीए विभाग में, सनम विभाग में, सारी विभाग में मैंने खुद अपने हाथों से कागज़ दे करके और रिसिप्ट ले करके आया था। जब से अब तक की मस्जिद हमारी बनी रही और धीरे धीरे हम नमाज़ पढ़ते रहे, आबादी बढ़ती गई, हम इसमें लगाते चले गए। मेरा ये कहना है से जब ये सरकारी ज़मीन है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानती है, अनलीगल है, तो जिस वक्त में हम इसमें ईंट लगा रहे थे तो उस टाइम में यहाँ की एमसीडी कहाँ गई थी, दिल्ली की सरकार कहाँ चली गई थी? उसी वक्त में आपको रोकनी चाहिए कि ये अनलीगल ज़मीन है, इसमें आप इतने पैसे ना लगाए। हम नहीं लगाते। हमने कई मरतबा दरख्वास्त भी की कि इस ज़मीन का जो स्क्वायर फुट नापी जाए और नाप करके इनका जो मुआवजा बनता है, चाहे वो डीडीए विभाग हो, चाहे सनम विभाग हो, चाहे एमसीडी विभाग हो, आप हमसे इनका मुआवजा ले करके हमारे मस्जिद को रजिस्ट्रेशन कर दें और इसके अलाटमेंट कर दें। लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी। तीसरी बात यह है कि जिस रोज़ मस्जिद टूटी गई है, यानी जुमेरात के दिन 20 तारीख को 10:30 बजे सारे आदमी कि कोई अगले दिन ईद की खुशी ख़त्म हुई और अपने अपने घर में आराम करे तो 10:30 बजे धूप हो जाती। उस टाइम तकरीबन 42 डिग्री तापमान था। उस दिन लोग अपने अपने घर में थे और चोर दरवाजे से आए आरएसएस के कच्छाधारी, जो हमारे पुलिस महकमा के कपड़े पहन करके, वर्दी पहन करके आए, जिसमें से मैं अपने आप को समझता हूँ से 4 से 5 पुलिस होंगे, बाकी टोटल आरएसएस के कच्छाधारी थे जो हमारे वर्दी में थे। और आने के बाद मस्जिद को पीछे से ज़मीन दोष करना शुरू कर दिया। हमारे मुअज्जिन साहब मस्जिद में सोए हुए थे अपने हुजरे में, उनको भी खबर नहीं। जब इनको आवाज़ आई दीवार गिरने की तो ये मुअज्जिन साहब ने बाहर निकला, जब तक हमारे पब्लिक गेट पे आ गए। और गेट पे आने के बाद जैसे पुलिस वालों ने देखा, कच्छाधारियों ने देखा से हम पब्लिक आ गई है, तो उन्होंने फ़ौरन आंसू गैस छोड़ा। हर गली के अंदर, हर गली में एक एक करके आंसू गैस छोड़ा। जो भी आदमी उनसे मुतालबा करने के लिए आए, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चे हो, उस सब को उठा करके थाने के अंदर बंद कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही हमारे देश का न्याय है? इसी जगह पे महिला को घिसेट करके उनके दुपट्टे फाड़े गए हैं, उनको डंडे बरसाए गए, उनको लात मुक्के मारे गए मेरे आंखों के सामने। यहाँ तक कि मुझे भी 3 डंडे मारे हैं कुरान शरीफ को बचाने के चक्कर में। कुरान शरीफ को बचाने के चक्कर पे ये हमला जो है वो किया गया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मस्जिद के ज़िम्मेदार लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से कार्रवाई की गई, चोर दरवाजे से आए और अचानक से जो है बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुअज्जिन साहब अंदर थे, उन्हें निकलने की मोहलत नहीं दी जा रही थी और जो लोग मस्जिद की तरफ बढ़े, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, हर किसी के ऊपर जो है लाठी डंडे दागे गए और तो और आंसू गैस के गोले भी दागे गए।